और बेहतरीन ट्रिक के साथ ढूंढने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रयाग माने मिलन होता है। तो ईश्वर कहाँ मिलते हैं? प्रयाग में, मतलब प्रयागराज हो जाएगा। और नवाबों का शहर लखनऊ होता है। क्यों? क्योंकि नवाब लोग के पास लाखों रुपए होते हैं। लाखों रुपए मतलब लखनऊ हो जाएगा। एकदम नए नए चीजों को खाते पीते हैं और पहनते हैं। तो नवाबों के पास लाखों रुपए, लखनऊ और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि भारत का मैनचेस्टर ठीक है, लेकिन उत्तर भारत वाला मैनचेस्टर है। तो उत्तर माने आंसर। जब कोई उत्तर या आंसर नहीं देता है तो मास्टर साहब कानपुर पुर के उत्तर पूछते हैं। बताओ भारत की राजधानी क्या है? बताओ बताओ, और पुर देंगे कान और पुर देंगे। तो क्या होती है? उत्तर पता करना है तो मास्टर साहब कानपुर देते हैं, इसलिए उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर में हो जाएगा। कि इत्र हमने कहा न शर्ट पे मारा, न पैंट पे, न बाल पे। इस सब पे इत्र नहीं मारा, मैंने कान में इत्र मारा। हम कहे कान में कैसे इत्र मारे, का करके मारेंगे? तो कहे इत्र कहाँ मारा? कान में। कब? आज। कान में मारा मतलब कन्नौज हो जाएगा। जय हिंद। पक्का दो, मेरी गारंटी। याद ना होगा तो कर दीजिएगा वीडियो का, मैं चैनल डिलीट कर दूंगा। 100% याद होने वाले मेरे भाई। और देखिए, ये 101 ऐसे प्रश्न है, ये भौगोलिक उपनाम वाले, जैसे ईश्वर का निवास स्थान, नवाबों की नगरी, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, इसे थूरने वाले हैं। आपके एग्जाम में बार बार आता है। और इस वीडियो में हम लोग केवल 40 जानेंगे और बेहतरीन ट्रिक के साथ थूरने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं और बाकी नेक्स्ट वीडियो में थूर देंगे। देखिए, पहले उत्तर प्रदेश के जो भी उपनाम है भौगोलिक वाले, आइए थोड़ना शुरू करते हैं। देखिए, ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रयाग माने मिलन होता है। तो ईश्वर कहाँ मिलते हैं? प्रयाग में, मतलब प्रयागराज हो जाएगा। और ऐसे भी वहां पे गंगा, वहां पे ईश्वर का निवास है। तो कौन कौन से ईश्वर निवास करते हैं? गंगा माँ, यमुना, सरस्वती। तो गंगा, यमुना, सरस्वती ईश्वर निवास करते हैं, इसीलिए प्रयागराज को ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। और नवाबों का शहर लखनऊ होता है। क्यों? क्योंकि नवाब लोग के पास लाखों रुपए होते हैं। लाखों रुपए मतलब लखनऊ हो जाएगा। एकदम नए नए चीजों को खाते पीते हैं और पहनते हैं। तो नवाबों के पास लाखों रुपए, लखनऊ और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत का मैनचेस्टर ठीक है, लेकिन उत्तर भारत वाला मैनचेस्टर है। तो उत्तर माने आंसर। जब कोई उत्तर या आंसर नहीं देता है तो मास्टर साहब कानपुर पुर के उत्तर पूछते हैं। बताओ भारत की राजधानी क्या है? बताओ बताओ, और पुर देंगे कान और पुर देंगे। तो क्या होती है? उत्तर पता करना है तो मास्टर साहब कानपुर देते हैं, इसलिए उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर में हो जाएगा। और राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, अब बताइए, ये तो चौराहा है, ठीक है, मान रहे हैं। अब गली मोहल्ले गांव देहात का चौराहा नहीं, पूरे राष्ट्र, पूरे देश का राजमार्ग का चौराहा है। तो वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में चौराहा पर भीड़ लगेगी, और बहुत ज्यादा मात्रा में भीड़ लगेगी तो एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, जो कि सही बात नहीं है, बहुत दुखद बात होती है ये। तो इसलिए हमें गाड़ी चौराहा पर बहुत आराम से क्रॉस करना चाहिए। 4 राह जहाँ होते हैं, ये चौराहा है, ठीक है। तो 4 राहों पे कानपुर पुर के लड़ाई होती है। कानपुर के चौराहे पर लड़ाई होती है, क्योंकि लड़ जाते हैं लोग आपस में, गाड़ी लेकर स्पीड में लड़ जाते हैं, इसलिए जो सही बात नहीं है। तो कुछ नहीं, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर हो जाएगा। और पेठा आग को बुझा देता है। हमारे अंदर जो आग लगी होती है, जो क्या होता है, आग बुझा देता है पेठा को खाने पे। ऐसे भी पेठा को बनाने में आग की जरूरत होती है, तो पेठा नगरी आग को कहा जाता है, आगरा को कहा जाता है। और ताजमहल आगरा में है, इसीलिए आगरा को ताज नगरी भी कहा जाता है। और आगरा में ही पेठा मिलता है। और ताला नगरी अलीगढ़ ही क्यों है? क्योंकि अली एक भाई है जो क्या करते हैं, गढ़ते हैं, मतलब बनाते हैं। क्या? तो ताला बनाते हैं। तो ताला कौन गढ़ते हैं? अली भाई। तो अलीगढ़, अलीगढ़ हो जाएगा, ताला नगरी होता है। कुछ नहीं याद रखना है, ताला बनाते हैं अली भाई। सुरमा नगरी बरेली हो जाएगा। बरेली मतलब क्या होता है, हम लोग बरौनी में सुरमा लगाते हैं, तो बरेली हो जाएगा। आंखों में लगाते हैं, मतलब सुरमा नगरी बरेली में हो जाएगा। और बांस नगरी भी बरेली में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बांस जो होता है, बांस में बॉय तो बस बरेली। ऐसे भी बांस बहुत हरा होता है, तो दूर से बरता है, बरता है मतलब कि चमकता है, बरता है मतलब बरेली हो जाएगा। बांस दूर से बरता है मतलब बरेली हो जाएगा। बांस को लोग बार बार के कौड़ा तापते हैं, मतलब बरेली हो जाएगा, दूर से एकदम हरा हरा दिखता है। और खुशबुओं का शहर हो चाहे इत्र नगरी हो, वो दोनों का आंसर कन्नौज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इत्र इत्र मारेंगे तो खुशबू निकलेगी, तो इत्र मारेंगे मतलब इत्र नगरी, खुशबुओं का शहर मतलब खुशबू निकलने लगेगा। तो क्या होती, कन्नौज में क्यों होगा? क्योंकि इत्र हमने कहा न शर्ट पे मारा, न पैंट पे, न बाल पे। इस सब पे इत्र नहीं मारा, मैंने कान में इत्र मारा। हम कहे कान में कैसे इत्र मारे, का करके मारेंगे? तो कहे इत्र कहाँ मारा? कान में।
कब? आज। कान में मारा मतलब कन्नौज हो जाएगा, आज मारा है। तो कहते इत्र मारा कान में मतलब कन्नौज, और खुशबू का शहर कन्नौज, इत्र मारेंगे तो कान हो जाएगा। अब काशी की बहन गाजीपुर हो जाएगा, जो कि काशी मतलब बनारस के आगे ही गाजीपुर पड़ता है। काशी तो बनारस में ही पड़ता है, इसलिए है गाजीपुर, क्योंकि काशी की बहन है। क्योंकि काशी, वाराणसी की काशी की जो संस्कृति है, खान पीन रहन सहन, यहाँ भी देखने को मिलता है गाजीपुर में, इसलिए हो जाती है। ठीक है, गाजीपुर। अब मंदिरों एवं घाटों का नगर, अब बताइए मंदिर है तो उनके किनारे घाट होगा, तो मंदिरों एवं घाटों का नगर। और अब उनमें से एक मंदिर विश्वनाथ बाबा का मंदिर है, तो विश्वनाथ नगरी भी वही वाराणसी में होगा। अब क्या है, अब वाराणसी में जाएंगे तो मुक्ति पा जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मंदिर हैं, भगवान हैं, तो आपका आत्मा और भगवान की आत्मा का मिलन होगा, तो आप मुक्त हो जाएंगे, तो इसलिए वाराणसी हो जाएगा। ठीक है, और पीतल नगरी मुरादाबाद हो जाएगा। पीतल माने क्या होता है, यहाँ ये कहा है तो ये मुरादाबाद की ये व्यवसाय है, धंधा है। पीतल नगरी एकदम पीट पीट के एकदम क्या होती है, बेहतरीन हो जाता है, मुरादाबाद में देखने को मिलता है। और कैंची, कैंची क्या है, मेरा है। कैंची किसका है, मेरा। मेरा मतलब मेरठ हो जाएगा। और क्रांति नगरी मेरठ हो जाती है, क्यों? क्योंकि मेरठ से 10 मई 1857 वाली क्रांति हो गई थी, इसीलिए क्रांति नगरी कहा जाता है मेरठ को, क्योंकि वहां पे क्रांति हुई थी 1857 वाली, तो 1857 वाली, इसीलिए क्रांति नगरी मेरठ को कहा जाता है। और उस मेरठ 1857 की क्रांति में सब लोग छुरा, बंदूक, गोली बारूद ले गया था, और मैं कैंची लेके गया था। मैं कैंची लेके गया था मेरठ के 1857 की क्रांति में। तो कैंची वाली नगरी मेरठ और क्रांति वाली नगरी मेरठ हो जाती है, और बहुत ही बेहतरीन जगह है मेरठ। आमों का नगर मलिहाबाद हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आमों में म है लास्ट में, तो म से मलिहाबाद हो जाएगा। ऐसे भी आमों का अचार बनाया जाता है, तो उसको मल मल के अचार, उसमें मसाला डाला जाता है, मल मल के, हाथों से मल के, रगड़ के अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, इसलिए मलिहाबाद बहुत बेहतरीन जगह है, आमों के लिए फेमस है। और छोटा पंजाब, पंजाब में प है तो प से का हो जाएगा, पीलीभीत हो जाएगा। यहाँ पे प है तो प से पीलीभीत हो जाएगा। पंजाब नहीं, छोटा पंजाब है, क्यों? क्योंकि पंजाब के जैसा ही यहाँ पे भी कार्यभार होता है, इसलिए पीलीभीत हो जाएगा। ठीक, हाँ। लड्डू नगरी, ओकरा है सड़ गया है हमका, संडीला मतलब सड़ गया है हमका, भाग, ऐसा नहीं होता है। लड्डू का है बहुत ही बेहतरीन, का है एकदम संडीला मतलब सैंड जैसा होता है, सैंड जैसे जिस कलर का, भूरा कलर का होता है, लड्डू भी वैसा ही, देखिए यहाँ पे भूरा कलर का, बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, तो सैंड जैसा लड्डू है तो संडीला हो जाता है बेहतरीन तरीके से। और राजस्थान के देखते हैं, देखिए गुलाबी नगर जयपुर को, पूर्व का पेरिस जयपुर को, भारत का पेरिस जयपुर को, क्यों? क्योंकि राजस्थान के जयपुर के राजा ने गेस्ट के लिए सम्मान में गुलाबी रंग से रंगवा दिया था जयपुर को, इसीलिए जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है। और गुलाबी जो नगर होता मतलब गुलाबी रंग परियों को पसंद होता है, परी मतलब पेरिस, तो चाहे पूरब का पेरिस पूछे जयपुर ही हो जाएगा, चाहे भारत का पेरिस पूछे वो भी जयपुर हो जाएगा। कुछ नहीं याद रखना है, गुलाबी रंग से रंगवा दिए थे जयपुर को, इसलिए जयपुर हो गया। और गुलाबी रंग परियों को पसंद है, चाहे पूरब का पेरिस पूछे, चाहे भारत का पेरिस पूछे, वो जयपुर में होता है। ठीक है, बेहतरीन तरीके से, क्योंकि राजस्थान में पूरब की ओर ही जयपुर है, इसलिए पूरब का पेरिस कहा जाता है। देखिए राजस्थान का हृदय अजमेर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि राजा का स्थान मतलब राजा अमीर होता है, अमीर मतलब आजमेर, अजमेर हो जाएगा। राजा अमीर होता है मतलब अमेर हो जाएगा, अजमेर, बस ज डाल दीजिए। किससे अमीर होता है? पैसों से तो होता ही होता है, हृदय से भी होता है। तो राजस्थान का हृदय, राजा हृदय से अमीर होता है मतलब अजमेर हो जाएगा। और राजस्थान का शिमला, देखिए जिस प्रकार शिमला में पहाड़ियाँ अच्छी खासी है, मौसम अच्छी खासी है, इसी प्रकार राजस्थान के माउंट आबू में भी क्या होती हैं, शिमला के जैसी ही देखने को मिलेगी, भौगोलिक स्थितियाँ बहुत अच्छी खासी होती है, इसलिए माउंट आबू बेहतरीन हो जाता है। और पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पहाड़ों से, हम पहाड़ पे यहाँ पे टहल रहे थे और डगर के नगर में आ गए। पहाड़ों पे हम थे, डगर के मतलब डूंगरपुर, डगर के नगर में आ गए, तो पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर हो जाएगा। क्योंकि पहाड़ों से डगर के हम नगर में चलाएं, डगर के मतलब गिर के, लुढ़ियाए के। ठीक है, और झीलों का नगर उदयपुर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि झीलों के पास से ही तो सूर्य भगवान का उदय होता है, इसलिए झीलों का नगर जो होता है, उदय मतलब होता है सूर्य भगवान का, इसलिए उदयपुर हो जाएगा। और सफेद शहर उदयपुर को ही क्यों कहा जाता है? क्यों?
क्योंकि झीलों का नगर है तो वहां पे केवल पानी ही पानी होगा। अब पानी सफेद होता है इसलिए सफेद शहर का हो जाएगा, उदयपुर ही हो जाएगा। और पूर्व का वेनिस उदयपुर ही हो जाता है। और झीलों के किनारे क्या चलेंगे, वेनिस मतलब वेन चलेंगे, वो भी पूरब दिशा में, क्योंकि राजस्थान के पूरब की ओर ही वेनिस मतलब पूरब की ओर ही उदयपुर है इसीलिए। अब देखिए नीला शहर जोधपुर, सूर्य नगरी जोधपुर, मरुस्थल का द्वार जोधपुर। तो क्यों, देखिए जोधपुर पहली बात वहाँ पे सूर्य नगरी इसलिए है क्योंकि सूर्य का भगवान बहुत ही हुमस का है, वहाँ पे सूर्य की रोशनी दे देते हैं। तो जोधपुर में क्या होता है, जोधा अकबर के यहाँ जोधपुर में सूर्य की रोशनी बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है, बहुत तेज से तेज तर्रार तापमान होता है, इसलिए सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है। इसीलिए वहाँ पे कोई भी क्या होती है, हरियाली नहीं हो पाती है, सूर्य भगवान कुल हरियाली उड़ा जाते हैं। इसीलिए मरुस्थल माने मरा हुआ स्थल है, तो मरुस्थल की भूमि भी जोधपुर को कहा जाता है। तो सूर्य बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं इसलिए वहाँ का स्थल मरा हुआ मतलब मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी जोधपुर वो कहा जाता है। और सूर्य इतना अधिक मात्रा में होता है कि वहाँ के लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए अपने घर को नीला रंग से रंगवा देते हैं, इसलिए नीला शहर जोधपुर को ही कहा जाता है। रंगवा देते हैं नीला रंग ही क्यों, क्योंकि नीला रंग प्रकाश को परावर्तित कर देगा, उनके अंदर प्रकाश नहीं जाएगा तो गर्मी भी नहीं होगी, इसलिए क्या होती है जोधपुर हो जाएगा। तो सूर्य ज्यादा मात्रा में होने का मरुस्थल भूमि हो जाती है, इसलिए नीला रंग से रंगवा देते हैं, तो जोधपुर तीनों हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब स्वर्ण नगरी जैसलमेर में हो जाती है। जैसलमेर मतलब जैसे ही मीर होऊंगा सोना लूंगा, जैसे ही मीर होऊंगा, जैसलमेर मतलब जैसे ही मीर होऊंगा मतलब जैसे ही अमीर होऊंगा सोना लूंगा, तो इसलिए स्वर्ण नगरी जैसलमेर में हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन जगह है और राजस्थान का ये गौरव है, चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलेगा। राजस्थान का यही तो गौरव है मेरे भाई, सबको चित्त कर देते हैं, सबको हरा देते हैं, सबको पटक देते हैं राजा महाराजा राजस्थान के, बहुत ही बेहतरीन है। और वहाँ का इतिहास, बावड़ियों का शहर बूंदी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बावड़ियों मतलब ऐसा नारा जिसमें बावड़ी मतलब 52 ठे सीढ़ी हो, बावड़ी, ठीक है, कुछ नहीं, सीढ़ी वाला नारा ही क्या कहलाता है, बावड़ियां कहलाता है। तो बावड़ियों का शहर बूंदी हो जाएगा। ऐसे भी बावड़ियों में ब है तो ब से बूंदी, ऐसे भी अब कोई नारा है, बस अंतर इतना है कि उसमें सीढ़ी से उतरना होता है, ठीक है। अब नारा है तो उसमें बूंद बूंद पानी भरा होता है, बूंद बूंद पानी, बूंद बूंद बूंदी बूंदी बूंदी, बूंद बूंद पानी भरा होता है, मतलब बूंदी हो जाएगा। और राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर में हो जाएगा। अब राजा का स्थान भरतपुर, ठीक है, भरत एक राजा थे, राजा भरत राजा दशरथ, तो क्या होती है, राजा थे भरतपुर में हो जाएगा। ऐसे भी आप जाएंगे तो प्रवेश सबसे पहले भरतपुर, वहाँ एक जगह पड़ता है, वहाँ से ही आप प्रवेश करेंगे राजस्थान के अंदर, वहीं से जाएंगे। जैसे आपके घर जाना होगा तो सबसे पहले दरवाजा खोलना होगा, इसी प्रकार राजस्थान में सबसे पहले जाना होगा तो पहले भरतपुर में जाएंगे, इसलिए राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। शिक्षा का तीर्थ स्थल कोटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या करें, शिक्षा लेते हैं कोट पहन के, ऐसे भी शिक्षा अच्छी खासी ले लेंगे तो कोर्ट कचहरी में रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब कोटा हो जाएगा, शिक्षा ले लेंगे तो शिक्षा का तीर्थ स्थल कोटा हो जाएगा। अब ये बताइए, राजा का औद्योगिक शहर, जब ये बताइए शिक्षा जहाँ होगा तो शिक्षा लेके हम औद्योगिक शहर भी खोल देंगे कोटा में, तो शिक्षा लेंगे कोटा में ही, और शिक्षा लेंगे कोटा में तो कोटा में ही औद्योगिक शहर खोज देंगे, तो वो भी राजस्थान का औद्योगिक शहर है, ना कि दुनिया का, ठीक है। अब राजस्थान का अन्न भंडार, तो राजस्थान में जो अन्न होता है, भंडार का अन्न होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो हम लोग गंगा नदी के पानी से ही तो अन्न उगाते हैं, गंगा नदी मतलब श्री गंगानगर हो जाएगा, ठीक। और ब्लू सिटी जोधपुर को कहा जाता है क्योंकि जोधपुर सूर्य नगरी भी होता है और वहीं पे मरुस्थली की नगरी कहा जाता है, मरुस्थली का नगरी जोधपुर को कहा जाता है क्योंकि वहां पे कुछ उगता है नहीं, क्योंकि सूर्य की नगरी, सूर्य की रोशनी ज्यादा होती है, इसलिए ब्लू रंग से रंगवा देते हैं। तो आपको एक भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो कर दीजिए वीडियो डिलीट, चैनल डिलीट हो जाएगा मेरे भाई। और आपको बताने हैं इत्र नगरी किसे कहते हैं, आपको बताने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जय हिंद।